हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा हम पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग, फंक्शंस ऑफ एन इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एन इन्फिनेटिव। जिसमें कि हम इसके 2 फंक्शंस पढ़ चुके हैं। इसके टोटल फंक्शंस कितने होते हैं? 3। फर्स्ट कौन सा था? इन्फिनेटिव वर्ब्स एज नाउन्स, कि जब ये नाउन की तरह काम करती हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इन्फिनेटिव वर्ब्स एज एडजेक्टिव, जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? इन्फिनेटिव वर्ब्स एज एडवर्ब्स, कि जब इन्फिनेटिव वर्ब्स एडवर्ब की तरह काम करती हैं तो क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले ये है थर्ड, इन्फिनेटिव वर्ब्स एज एडवर्ब्स। जब इन्फिनेटिव वर्ब्स एडवर्ब की तरह काम करती हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा एडवर्ब्स होता क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं, एडवर्ब क्या होता है? प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर खुद एक एडवर्ब के बारे में। इन आ सेंटेंस में। ठीक है, एडवर्ब को समझा हमने। एडवर्ब क्या होता है? जो हमें इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। जैसे कि अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए एक दो एग्जांपल लिख देती हूँ, तो हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे क्या है? ईजी होता है। ईजी को अगर हमें एडवर्ब बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? एल वाई। इसमें क्या हो जाता है? एडवर्ब में एडवर्ब के साथ लग जाता है सफिक्स, क्या? एल वाई ऐड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एल वाई ऐड हो गया। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, हमने पूरे सीरीज़ बना रखी है एडवर्ब की। तो स्टार्ट करते हैं आपकी। जब ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं तो क्या होता है? एडवर्ब को समझ लिया, आप देखना पड़ेगा ना। इन्फिनेटिव वर्ब लिखे यहाँ पे, explain why the particular action is being performed। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? पेन और लिख लेते हैं यहाँ पर कि जब इन्फिनेटिव वर्ब एक्सप्लेन करता है
जब इन्फिनेटिव वर्ब एडवर्ब की तरह काम करता है तो वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि वो एक्शन क्यों हो रहा है। इट मीन्स इसमें हमें आंसर किसका मिलता है, वाई का आंसर मिलता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जब नाउन पढ़ा था हमें उसमें किसका आंसर मिल रहा था, वॉट का, बट इसमें किसका मिलता है, वाई का। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू ईट सम चॉकलेट्स। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं कुछ चॉकलेट खाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट सम चॉकलेट्स। अगर इसमें से मैं पूछूँ आपसे कि इन्फिनेटिव क्या है, तो अब आपको तो समझ आ ही गया होगा इन्फिनेटिव कौन सा है। इसमें भी हम एक बात ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी फुल इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं। ठीक है, फुल इन्फिनेटिव ही यूज़ होते हैं इसमें भी, जैसे कि अभी तक उन दोनों में हो रहे थे। तो आई वुड लाइक टू ईट सम चॉकलेट, तो इन्फिनेटिव क्या हो गया, आप समझ गए होंगे मेरे फुल इन्फिनेटिव बोलते ही। तो यहाँ पर टू ईट इज़ द इन्फिनेटिव वर्ब जो हमें बताता है दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई लाइक्स टू डू, वो क्या करना चाहता है, वो चॉकलेट खाना चाहता है, वो खाना चाहता है। ठीक है, टू ईट तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं एक, राजश्री wanted to dance at the party। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, राजश्री wanted to dance at the party, राजश्री पार्टी में डांस करना चाहती थी। इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। तो इनमें से बताइए इन्फिनेटिव कौन सा है। अब मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे इन्फिनेटिव कौन सा है, टू डांस। तो यहाँ पर लिखते हैं टू डांस इज़ द infinitive that functions as an adverb। कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह इन अ सेंटेंस। ठीक है, एडवर्ब की तरह ही काम कर रहा है। अब देखते हैं इससे अलग बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं वो क्या बताते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर, बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड, कब यूज होते हैं, व्हेन suggestions are made in the form of क्वेश्चंस। मैंने बताया था यहाँ पर, अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या पता चलता है, हमें वाई का पता चलता है। तो उसके लिए क्या होगा,
बेयर इन्फिनेटिव्स कब यूज़ करते हैं? जब हमें y का आंसर पता लगाना होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं फुल इन्फिनेटिव्स और ये भी। तो अगर इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो एग्जांपल नंबर 1, y ask if you have already decided। तो ये सेंटेंस मैंने किसका लिखा है कि बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हो रहे हैं सजेशन देने के लिए, ठीक है। कि ये सेंटेंस कह रहा है अगर आपने पहले ही सोच लिया है, मतलब पहले ही फैसला कर लिया है, तो वाई आस्क पूछा क्यों, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखेंगे, इसमें आप देखेंगे टू का यूज़ नहीं हुआ है। वाई मेक अ फस ओवर एनीथिंग। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हर बात पर इतना हंगामा क्यों करें। वाई मेक अ फस ओवर एनीथिंग, किसी भी बात पर इतना हंगामा क्यों करना है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज़ करके होते हैं, इसमें टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव्स क्लियर हो गए होंगे, तीनों फंक्शंस नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नया टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।